हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11th क्लास जो आपका यहाँ पे इंग्लिश का बुक है उसका यहाँ पे जो 1.2 ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। ओके, इसका जो पूरा आइस ब्रेकिंग है और ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो यहाँ पे हम लोग करवाने वाले हैं। ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और सभी के आंसर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे सबसे पहले अगर आइस ब्रेकर को देखते हो, ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा है क्लाइंबिंग के। और क्लाइंबिंग में यहाँ पे आपको 5 अलग अलग यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं अलग एक तरह से ये ट्री डायग्राम आपको दिया है, उसको आपको फिल करना है। ओके, क्लाइंबिंग से रिलेटेड तो आइस क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, बिल्डरिंग, ओके, रॉक क्लाइंबिंग, हाइकिंग, स्क्रैम्बलिंग, रैपलिंग, तो ये सारी चीजें क्लाइंबिंग से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि देयर आर सर्टन प्रिक्वेशन फॉर द माउंटेनियरिंग विथ रेफरेंस टू योर फॉलोइंग पॉइंट, डेवलप अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड अबाउट द माउंटेनियरिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिए हैं, आपको इसके हिसाब से आपको एक जो शॉर्ट डायलॉग है वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि डिस्कस विथ योर पार्टनर दैट वेरियस हजार्ड एंड रिस्क दैट माउंटेनियर ट्रैकर हैज टू फेस इन द एक्सपेडिशन। ओके, तो कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है माउंटेनियर को, कौन कौन से जो हजार्ड प्रॉब्लम है वो हमको फेस करना पड़ता है, जैसे एक्सट्रीम वेदर हो गया, ओके, अल्टीट्यूड सिकनेस, फिजिकल एग्जॉशन, ओके, रॉकफॉल एंड द लैंडस्लाइड, ग्लेशियर हजार्ड, वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर, लैक ऑफ वाटर एंड द फूड, ओके, नेविगेशनल चैलेंजेस, इक्विपमेंट फेलियर, कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेस चैलेंजेस। तो और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम है माउंटेनियर को फेस करने पड़ते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि गिव रीजन फॉर द रोप बीइंग कॉल्ड एज द सिंबल, तो यहाँ पे रोप को हम लोग एज अ सिंबल क्यों कहते हैं। ओके, अगर आप किसी भी माउंटेनियर को देखोगे तो वो रोप एज अ सिंगल जो सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो आंसर है आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको बोला गया है कि लिस्ट द वे इन विच द तंजानिया नॉर्वे सेलिब्रेट ऑन रीचिंग द टॉप। ओके, तो यहाँ पे आपको जो तंजिंग नॉर्गे है उनके बारे में आपको किस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया उसके बारे में यहाँ पे आपको 3 पॉइंट में जो आंसर है वो आपको लिखना है और 3 पॉइंट में जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मेन आपका एक तरह से जो क्वेश्चन आंसर होता है वो है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो आपका बेस होता है किसी भी लेसन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो तो इसमें आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि summarize to the class in your own words the highly risk and the dangerous journey of Tenzing and Hillary from the base of the top of Mount Everest। ओके, तो यहाँ पे आपको टेंजिंग नॉर्गे और जो सर एडमोंड हेलरी है उनकी जर्नी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरह से वो डेंजरस जर्नी थी, क्या क्या रिस्क थे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको आंसर के अंदर देखने मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है आंसर का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक तरह से दोनों के लाइफ के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करी और उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े वो सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने बताई है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंप्लीट द वेब हाईलाइट ऑफ द फीलिंग इमोशन ऑफ टैंजिंग आफ्टर रीचिंग द समिट। ओके, तो उनकी क्या क्या फीलिंग थी यहाँ पे आपको टोटल 4 जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे हमने लिख के दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो फीलिंग होती है, अगर कोई एक अपना एक छोटा सा अगर एम है, गोल है, अगर उसको अचीव करता है तो ओके, तो यहाँ पे उसके 4 पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, जैसे क्वालिटीज है और लाइन्स है, जैसे पेट्रोटिक है तो पेट्रोटिक में यहाँ पे आपको लाइन्स लिख के दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप प्रिजर्वेंस एंड डिटर्मिनेशन देखते हो तो यहाँ पे आपका आएगा प्रिजर्वेंस एंड डिटर्मिनेशन और आपका यहाँ पे जो लाइन्स है इसके आगे वो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद करेज, तो करेज यहाँ पे लिखना है और आगे जो पॉइंट है वो यहाँ पे लिखना है। स्किल एंड एक्सपर्टीज तो यहाँ पे लिखना है और उसके आगे जो लाइन है वो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये बॉक्स बनाना है। ओके, टेबल बनाना है और टेबल के अंदर आपको ये आंसर है वो फिल करना है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है कि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑन द सबमिट। ओके, सबसे पहला रेड स्कार्फ, ओके, सेकंड है आपका हॉसियर, उसके बाद कैरोसिना फ्लेवर टी, ओके, उसके बाद आइस एक्स और उसके बाद एंकर। तो ये सारी चीजों के पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो कि सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। ओके,
उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि 8 सुटेबल सफिक्स जैसे टी आई ओ एन एल वाई एम ई एन टी ओ यू एस एंड प्रीफिक्स में आपको यू एन आई एल आई एम ओके टू द वर्ड गिवन बिलो ऑन इज द डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया है, वर्ड दिया है, प्रीफिक्स दिया है और सफिक्स दिया है, आपको उस हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना है ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको कहा गया है कि by filling the appropriate letter in the blank space you will get a past participate form it use the word as adjective in your own sentence okay। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने ए बी सी डी ई सेंटेंस दिए हैं, आपको उस तरीके से इसको यूज करना है और लिखना है ओके। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि स्पॉट द एरर वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे आपको क्या करना है, एरर को स्पॉट करना है और उस सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट आंसर भी लिख दिया है। आप अगर टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप सेंटेंस देखते हो, सेंटेंस देख के यहाँ से आप जो सेंटेंस है उसको आप करेक्ट कर सकते हो ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि व्हेन टेंजिंग एंड हेनरी रीच द समिट टेंजिंग इज द जॉय सेड ओके। तो यहाँ पे जो टेंजिंग और हेनरी है उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट रीच किया तब उनका किस तरीके से उनका जॉय था उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है आंसर के अंदर, वो पूरा आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है ओके। उसके बाद अगर आप A5 देखते हो तो A5 में अगर आप पहला हुआ क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट वन कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द माउंटेनियरिंग राइट इन शॉर्ट अबाउट एनी एडवेंचर स्पॉट दैट यू लाइक एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन इट ओके। तो आपको यहाँ पे पता है कि जिस तरीके से जो माउंटेनियर होते हैं उनको बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं ओके, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है रिस्क रिलेटेड है वो सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको कहा गया है कि क्या आप कोई भी एक ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट को जानते हो जिसमें ऐसे रिस्क होते हैं ओके, और इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिव योर ओपिनियन का है, यानी आपको खुद से ये आंसर लिखना है कि वी शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द एडवेंचर स्पोर्ट बिकॉज। तो आपको पता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ जो रीजन है वो हमने लिखे हैं ओके। तो यहाँ पे टोटल 3 आपको पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ओके। और भी जो पॉइंट्स होते हैं वो हर एक के हिसाब से अलग अलग डिपेंड हो सकता है, तो उस हिसाब से आपका पॉइंट भी चेंज हो सकता है ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो जहां पे आपको पूछा गया है कि Tenzing and Halleck created the history by reaching the summit of Mount Everest. Okay, there are many mountains in Maharashtra where one can fancy his or her chance of the climbing them. Imagine that you have climbed a mountain and are the immensely thrilled and excited. Write a letter to your friend about it. Okay, तो यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है कि आपने क्या किया है, महाराष्ट्र के अंदर कोई भी एक ऐसा जो माउंटेन है जिसको आपने क्लाइम किया है, रीच किया है, और उसके बारे में आपको पूरा जो एक लेटर है आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि आपने क्या क्या चीजें की, उसके अंदर क्या क्या एडवेंचर था, क्या क्या रिस्क था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। और उसका यहाँ पे जो एक्सटेंडेड पार्ट है उस लेटर का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें अलग आपके हिसाब से भी पॉइंट एडअप हो सकते हैं क्योंकि सबका अलग अलग वे होता है ओके, सबका अलग अलग वे होता है एक्सप्रेशन का कि वो किस तरीके से एक्सप्रेस करता है अपने जर्नी को ओके। तो यहाँ पे ये आपका पूरा जो आंसर है वो हर किसी का आंसर अलग हो सकता है ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो सेकंड वाला कि you are the college representative and your principal has assigned to you that task of writing a letter to the divisional officer Satpura mountain range Nagpur seeking permission for the mountaineer expedition for the organized by your college, write a letter okay। तो यहाँ पे आपको क्या कहा है कि अगर आप क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो ओके, सीआरओ, अगर आपको आपके प्रिंसिपल ने कहा कि आप क्या करो, जो वहां के डिवीजन ऑफिसर है उनको आप लेटर लिखो कि जो सातपुड़ा माउंटेन रेंज है ओके नागपुर में, वहां पे हमको एज अ माउंटेनियर वहां पे उसको चढ़ने के लिए ओके हमें क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो पूरा लेटर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ माउंटेनियर एक्सपेडिशन ओके। तो यहाँ पे उसका नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जीप पेन, द डिवीजन ऑफिसर यानी जहाँ पे वो रहते हैं उनका आपको लिखना है। उसके बाद आप उनको क्या बोलना चाहते हो, अपनी जो भी आप किस कॉलेज के हो ओके, और आपको क्या करना है वो सारी चीजें आपको लेटर के अंदर लिखनी होती है। और इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है कि आप कौन से डेट को जाओगे ओके, कितने लोग होंगे और क्या क्या चीज आप लेके जाओगे,
ये सारी चीजें आप किस तरह की सेफ्टी वहां पे रखोगे, वहां पे आप कोई तरह की पॉल्यूशन वहां पे आप नहीं होने दोगे, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और उसके बाद आपने लेटर लिखा है, आप अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, साथ में अपना पूरा जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे देना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखते हो थर्ड वाला, कि कन्वर्ट द लेटर इनटू द ईमेल फॉर्मेट। ओके, तो ऑलरेडी अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो ऑलरेडी आपको वहां पे एक लेटर दिया है, उसको हमने क्या किया है, सिंपली उसको ईमेल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन फॉर द माउंटेनियर एक्सपेंडिशन। ओके, तो जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर था, वही सेकंड क्वेश्चन का आंसर को हमने क्या किया है, इसमें ईमेल में कन्वर्ट कर दिया है। वहां पे आपको एड्रेस लिखना था, ये सारी चीजें लिखनी थी, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर आप मेल लिखते हो तो डायरेक्ट रिस्पेक्टेड सर मैडम करके आपका जो भी पॉइंट है, ओके, वो आप क्या करते हो, लिख देते हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको एक जो ईमेल फॉर्मेट होता है वो आपको लिखना होता है, अगर आप किसी भी ऑफिशियल काम के लिए अगर आप लिख रहे हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो ये है आपका कंपैरिजन। ओके, तो यहाँ पे लुक एट योर सेंटेंस गिवन बिलो, फाइंड आउट विच इज करेक्ट, इफ द सेंटेंस इज रॉन्ग गिव रीजन। ओके, आपको क्या करना है, जो भी आपको सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है, ओके, अगर वो इनकरेक्ट है, ओके, और करेक्ट है तो आपको क्या करना है, रीजन लिखना है कि वो इनकरेक्ट क्यों है, और इनकरेक्ट है तो आपको सही रीजन देके आपको उसको करेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जिसमें आपको पूछा गया है कि when we compare the two nouns and we use the comparative adjective, when we compare more than two nouns we use superlative ऑब्जेक्टिव फॉर द एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों का जो आंसर है आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कि मिलिंद इज द टॉलर देन जॉन। ओके, उसके बाद जाकिर इज द टॉलर देन द थ्री ब्रदर। तो यहाँ पे आप पहले का आंसर दे सकते हो, ये आपका सेकंड का, तो दोनों आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जिसमें आपको पूछा गया है कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द थ्री सेंटेंस, डिस्कस द चेंज एंड नोट योर रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन सेंटेंस दिए हैं, इसके अंदर क्या आपको सेंटेंस के अंदर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ओके, आपको इसके अंदर क्या चेंजेस है उसका आपको नोट डाउन करना है, और आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंप्लीट आंसर है आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हो, जिसमें आपको पूछा गया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव इन द थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, यूज डिफरेंट टेक्स्ट टू द फाइंड दिस। ओके, जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एडजेक्टिव दिया है, ओके, पॉजिटिव दिया है और कंपैरेटिव दिया है, आपको इसके अंदर क्या करना है, कैटेगराइज करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको कैटेगराइज किया है, बिग बिगर बिगेस्ट, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, ओके, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, काम कामर कामेस्ट, ओके, क्लेवर क्लेवरेर क्लेवेस्ट, ओके, डार्क डार्कर डार्केस्ट, ओके, इजी इजियर इजीएस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट है आप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ आपको वर्ड्स दिए हैं, आप इनके अलावा भी और बहुत सारे जो वर्ड्स है आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जिसमें आपको पूछा गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द करेक्ट एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट जो आंसर है वो आपको लिख के दिया है। पहले का आंसर यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ओके, सेकंड का आंसर यहाँ पे आप सुपरलेटिव देख सकते हैं, थर्ड का आंसर यहाँ पे आपका सुपरलेटिव, फोर्थ यहाँ पे आपका कंपेरेटिव, और यहाँ पे फिफ्थ वाला आपका है सुपरलेटिव। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने जो आंसर है वो आपको लिख के दे दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हो, जो है आपका प्रोजेक्ट वाला टॉपिक, जिसमें आपको पूछा गया है कि गो टू योर कॉलेज लाइब्रेरी और सर्फ द इंटरनेट फॉर द नेम ऑफ वेरियस माउंटेनियर हु हैव सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, राइट इन योर नोटबुक अबाउट देयर स्ट्रगल, द इंटरेस्टिंग anecdotes they have shared, their failure and the message that we get from their life, submit them your teacher। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, आपके लाइब्रेरी रूम में जाओ या फिर आप इंटरनेट रूम में जाओ, वहां पे आपको अलग अलग जो माउंटेनियर है जिन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को अचीव किया है, उनके बारे में आपको बताना है कि उन्होंने किस तरीके से अचीव किया है, उनकी क्या स्ट्रगल थी, फेलियर किस तरीके था, उनको क्या क्या चीजों का वहां पे फेस करना पड़ा, रिस्क क्या क्या थे। ओके, ये सारी चीजें वहां पे आपको एक तरह से कलेक्ट करना है, उनके नाम और उनके बारे में आपको लिखना है, और आपके टीचर्स को ये जो पूरा रिपोर्ट है उसको सबमिट करना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आइस ब्रेकर है, वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी आप मैसेज करके वहां पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके,
और आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज आप हमें रिव्यू करिए कि आप हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, और आपसे हमारा यह रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए हम ला सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।